ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के कोल गांव में। विकास की तस्वीर देख सकते हैं। पूरे कोल गांव में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां का जवान बच्चा आप देख सकते हैं कोल गांव का अपने पूरे परिवार के साथ तकरीबन 3 साल पहले अमेरिका में गया था। हम आपको बताना चाहेंगे विकास जो है, छोटी सी उसकी जमीन होती थी, वो यहां पर खेती बाड़ी करता था और किस तरह से कर्जा लेकर 80 लाख रुपए खर्च कर कर अपनी पत्नी और अपनी गुड़िया के साथ जो है अमेरिका में सेटल होने जाता है। लेकिन किस तरह से उसको नहीं पता था कि उसके साथ अमेरिका में बहुत ही अनहोनी हो जाएगी। आज विकास परिवार के बीच में नहीं रहा। विकास के साथ वहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। कई दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके किसी सिर पर चोट थी या क्या था कारण, वो इस समय उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, लगातार सोशल मीडिया पर आप लोगों से अपील सुन रहे होंगे कि विकास की बॉडी को जल्द से जल्द भारत लाने में मदद की जा सके। विकास की जो मां है वो भी अमेरिका में है। उन्होंने भी रोते हुए एक वीडियो जारी किया कि किस तरह से उनके साथ जो भी गलत हुआ उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और उनको उनकी बच्ची वापस मिलनी चाहिए। खास इतना शरीफ लड़का था, वो ना दारू पीता ना ही कोई ऐसी बात करता। उसको सोनू नाम के लड़के ने विकास की घरवाली को पहला बहन बनाई, राखी बंधवाई। राखी बंधवाने के बाद उसको चक्रा में देखा, अपने प्रेम में फंसाकर उसको लेके चला गया। पहला आया था मेरा बेटा अपनी फैमिली ना लेकर। 1 साल तो बूस गला ठीक रही। 1 साल के पीछा फतेहपुर का सोनू मिलिया उना होटल पा। उन्हें मेरे बेटे के लिए यारी लाई। यारी लाने के बाद मेरे बेटे की बहू ना बाण बनाकर पहुंची बंदी। पहुंची बंदा का मेरा बेटा तो काम पर बग गया। मेरी पोती तो पीछे देख रहा था, या मेरी भाणजी है या मेरी बाण है। वह बूथ चुन्नी ठहका तड़ा फतेहपुर वाला सोनू कार लेकर खड़े हो गया। मेरी पोती मेरी बहू उसके गला बैठ गई। इन्ना एक्सीडेंट करवाया, इन्ना मारिया पीटिया। मेरा बेटा टेंशन में फिर करे था दिन रात। इन्ना सिर में मारिया मेरे बेटे के। 9 दिन में कल गया मेरा बेटा। आज मैंने पता को नहीं चलिया मेरे बेटे का किना एक्सीडेंट करया। मैं भाइयों का सारा गांव जोड़ू, मेरी हेल्प करियो। मेरी वाइफ को ये बहन बोलता था, उसको राखी भी बांधता था। और मेरी गुड़िया है जो 8 साल की, सोनू फतेहपुर को मामा जी कहती थी और वो हंसकर बात करता था, ये मेरी बहन है, तेरी वाइफ है, मैं इसको काम दिला दूंगा। आज रक्षाबंधन है, आज मैं यहाँ तुम्हारे पास राखी बंधाने आया हूँ, अपनी भांजी को, मेरी बेटी को मिलने आया हूँ। तो मैं समस्त रोड बिरादरी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना न करता हूँ, ये लड़का ना तो किसी का यार दोस्त है, ना ही किसी का बेटा है। ये इंसान के रूप में एक भेड़िया है, राक्षस है ये लड़का। रोड समाज से, समस्त रोड समाज से हाथ जोड़कर यही विनती है, मुझे एक साथ मेरा साथ दें। समय उनके जो विकास के भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बिट्टू जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कितने समय पहले विकास अपनी बच्ची और अपनी पत्नी के साथ अमेरिका गया था और कब आपको ये दुख भरी खबर आई? 3 साल पहले वो गया था जी, डोंकी के रास्ते से। और 25 तारीख को उसका एक्सीडेंट के बारे में हमें पता चला था। 2 तारीख को हमें अमेरिका से फ़ोन आया कि विकास की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई है। तो उसके बाद आपको क्या पता चला? जो माता जी हैं वो कब गए थे वहाँ और क्यों गए थे? माता जी 1 साल पहले भेजे थे जी मैंने। जो विकास की वाइफ थी उसको छोड़ के चली गई थी। उसने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे जी। झूठे आरोप लगाने से वो जेल में चला गया था। जेल भेजे उसको 7 बार। तो इस वजह से मैंने अपनी माता जी को विकास के पास भेजा था। विकास मानसिक तौर पर परेशान चल मानसिक तौर पे परेशान चल रहा था जी। उस पे झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे थे जी उन्होंने। तो पहले तो हालांकि इस तरह की खबर आई थी, जो माता जी का वीडियो भी आया था कि उसमें विकास की हत्या की गई है, ऐसी शंका जाहिर की जा रही थी। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था और पत्नी को ही जिम्मेवार ठहराया। हाँ जी सर, उसकी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चली हुई है जी। अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ कि वो मर्डर करवाया गया जी या रोड एक्सीडेंट की वजह से उसकी मृत्यु। तो आपकी जो माँ है उन्होंने क्या कहा चाहता है परिवार इस समय? परिवार यही चाहता है जी, हमें इंसाफ मिले, जो भी इसमें गुनाहगार है उसको सज़ा मिले और मेरे भाई के शरीर को, पार्थिव शरीर को इंडिया लाया जाए। उसमें भतीजी को मेरी को इंडिया लेके आया जाए
मेरी माता को इंडिया लाया जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से भी हमारी अपील है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर ये मां का रोते हुए का वीडियो आप सुन रहे होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, जो विकास है, उनकी जो वाइफ है, वो जो है नजदीक जो गांव है, कहाँ की रहने वाली है वो? माता जी ट्योंठा गांव से। ट्योंठा गांव की जो है रहने वाली है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, नजदीकी फतेहपुर गांव का एक लड़का था, सोनू नाम का, वो विकास का दोस्त होता है। आना जाना घर पर था, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो विकास की जो वाइफ थी वो उसकी दोस्त बन जाती है और वो विकास को छोड़कर उसके साथ अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। जिसके बाद से विकास लगातार काफी परेशान हो रहा था, काफी परेशान चल रहा था। अब हालांकि परिवार के लोगों को आशंका है या तो उसकी एक्सीडेंट करके हत्या की गई है या वो परेशानी में उसकी मौत हुई है। लेकिन जिम्मेवार कहीं ना कहीं जो उसकी वाइफ है और उसके साथ जो सोनू लड़का था, परिवार उसको जिम्मेवार ठहराता हुआ नजर आ रहा है। और परिवार के लोगों की मांग ये है कि करीबन 80 लाख रुपए से ऊपर तो अकेला विकास खर्च करके गया था। काफी कर्जा इनके सर पर था, 3 साल ही हुए थे अभी। और उसके बाद जब उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली जाती है तो 1 साल पहले उसकी जो इनकी मां है उसको भी जो है डंके के माध्यम से लाखों रुपया खर्च कर विदेश भेजा जाता है। अब उसकी मां भी वहां पर फंसी हुई है और रोते हुए वो वीडियो जारी कर रही है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर का परिवार के ऊपर कर्जा है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर कर्जा है। आप क्या बताना चाहेंगे? 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया अमेरिका में जाने के लिए, लेकिन ना विकास रहा और ना ही बच्चों का अभी तक कुछ पता चल पाया है। क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ था सारा? ऐसा भाई साहब, जो भी घर बार पता वो सारा बेच कर विकास को अमेरिका भेजा गया था, उसकी पत्नी को अमेरिका भेजा गया था, उसकी बच्ची थी। विकास के साथ जो धोखा हुआ, उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया। धोखा करने के बाद वो एक सोनू नाम का लड़का फतेहपुर उसके प्रेम प्रसंग में फंस गई। प्रेम प्रसंग में फंसकर उसको उसके साथ चली गई। जाने के बाद उसको विकास को इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वो माइंडली अपसेंट हो गया। माइंडली अपसेंट होने के बाद ये उसकी सड़क दुर्घटना हुई है या उसका एक्सीडेंट कराया गया। इसमें सोनू नाम का लड़का और वो मिसिज उसके जिम्मेवार। अब क्या कहना चाहेंगे? आपके पूरे परिवार की, आपके पूरे रोड समाज की पंचायत भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं तमाम लोगों तक जो है कहीं ना कहीं इस बात पर सहानुभूति बनी है कि आप लोगों की मदद की जानी चाहिए। जो पैसा खर्च किया गया है 80 लाख रुपया वो दिया जाना चाहिए, साथ के साथ जो बच्ची है वो वापस आनी चाहिए। हमारी सरकार, हमारी हरियाणा सरकार से भी और विदेश अमेरिका की सरकार से भी एक प्रार्थना है कि अभी हमारे विकास की डेड बॉडी को और हमारी बच्ची को और बच्ची की दादी को अपने खर्चे पर, ये ऐसा मतलब असमर्थ लोग हैं, मतलब इनके पास ना पैसा है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है। हमारी पूर्ण प्रार्थना सरकार से कि भी सरकार अपने खर्चे पर हमारी बॉडी को इंडिया भेजा जाए। फतेहपुर के जो परिवार के लोग हैं वो भी पैसा जो इसका देने को तैयार हैं, नुकसान हुआ? फतेहपुर के पंचायत के लोग, फिलहाल पंचायत हमने टाल रखी है। फतेहपुर दोबारा हम पंचायत करेंगे। फाइनेंशियली जो पैसे की बाबत है, जो लड़की की बाबत है, जो भी सिस्टम है, इसमें जो भी दोषी होंगे समस्त पंचायत उनको कसूरवार ठहराकर इंसाफ की। लेकिन जो कुछ हुआ गलत हुआ। हाँ, ये नहीं पता कि विकास और उसकी पत्नी के बीच में क्या झगड़ा हुआ, जैसे कि आपने बताया। क्या पता कोई गलती विकास की भी रही या नहीं रही? आपको कोई जानकारी मिली कि कभी क्या हुआ होगा, क्यों कारण हुआ? विकास इतना शरीफ लड़का था, वो ना दारू पीता ना ही कोई ऐसी बात करता। उसको सोनू नाम के लड़के ने विकास की घरवाली को पहला बहन बनाई, राखी बंधवाई। राखी बंधवाने के बाद उसको चक्रा में देखा, अपने प्रेम में फंसाकर उसको लेके चला गया और सोनू को टॉर्चर किया गया। जबकि 7 बार सोनू उसको जबकि विकास को 7 बार इन्होंने जेल में डलवाया। इतना टॉर्चर किया गया कि वो किसी काम के काबिल ना रहा। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? आने वाली पीढ़ियों के हम पंचायत के माध्यम से, ये बरादरी के माध्यम से एक मैसेज देंगे। अगर भाई इस बात को, जो एक गलत परंपरा चल रही है, इसको ख़त्म करेंगे। इसको बुनियादी तौर पर बरादरी के हिसाब से हम इसको बंद करेंगे। तो बहुत ही शर्मनाक है। आप देख सकते हैं विकास ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और परिवार पर कर्जा चढ़ाकर जो है अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को विदेश लेकर जाता है, अमेरिका लेकर जाता है। लेकिन नजदीक के गांव का सोनू भी वहां पर रहता था, फतेहपुर गांव का, वो दोस्त बन जाता है और उसकी पत्नी का भाई बन जाता है। घर आना जाना था, लेकिन किस तरह से गलत रिश्ते जो है शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद आरोप है कि किस तरह से विकास की पत्नी और उसकी बच्ची को लेकर वह भाग जाता है, जिसके बाद विकास लगातार परेशान नजर आ रहा था। और अब गांव में पंचायतें भी हो रही हैं, समाज के लोगों की भी पंचायतें हो रही हैं और परिवार इस समय जो है विकास की बॉडी को भारत लाना चाहता है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही दुखद मामला है। अब आप क्या कुछ चाहते हैं? ऐसा है जी, हमने पंचायत की थी फतेहपुर गांव में। वहां जा कर के हमने अपनी जो मांग रखी थी वो थी कि भी एक तो हमारी डेड बॉडी को यहाँ भिजवाया जाए, एक हमारी जो
उसकी विकास की लड़की है उसको यहाँ भिजवाया जाए। कितने उम्र की है लड़की जी? लगभग 10 साल की। जी। और आमना पंचायत उन्होंने 2 दिन का समय मांग लिया था हमारे से पंचायत ना, फतेहपुर की पंचायत ना, उन्होंने 2 दिन से पहले ही हमारे को फ़ोन कर दिया कि भाई हमने आपकी 2 मांग तो लगभग मान ली हमारे लड़के ना, भाई आपकी डेड बॉडी दे देंगे और आपकी वो बच्ची दे देंगे। तो हमना फिर और भाई पंचायत ना करो, आप संस्कार कर लो अपनी बॉडी का, उसके संस्कार के बाद फिर बैठते हैं, फिर सोचते हैं, फिर बात करते हैं। और हमने उनकी बात ये मानकर पंचायत कुछ समय के लिए टाल दी, ना कि सारा काम छोड़ दिया। और हमें इसी आधार पर बात आगे बढ़ावेंगे, बढ़ाया फिर फतेहपुर फिर जावेंगे, जाकर उन तक अपील करेंगे भी देखो हमारा अर्जाना दो, और जो भी इस बॉडी का क्लेम वगैरह अमेरिका सरकार देगी वो इसकी माँ और इसकी विकास की बेटी का होना चाहिए, ना कि विकास की पुरानी पत्नी का। आपने आरोप लगाया कि विकास की पत्नी भाग जाती है, जिसके बाद विकास की मां को भी आपने जो है कर्जा लेकर डंकी के माध्यम से अमेरिका भेजा, तो वो कैसे वापस आएंगे अब? वो ऐसा है जी, अब देखो भी वहाँ के जो लड़के हैं अमेरिका में जो रह रहे हैं, हमारी बरादरी के, हमारे समाज के या हरियाणा के दूसरी बरादरी के बच्चे भी हैं, वो ट्राई कर रहे हैं वो किस तरह से भेजेंगे कानूनी तौर पर, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमारे से। हम तो उनसे बात कर लेते हैं, वो हमें बता देते हैं कि अभी कोई नहीं, हम जैसे तैसे करके इनको इंडिया पहुंचाएंगे। वो भी फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, वो फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, और हम पूरा भी अपने तौर पर कुछ ना कुछ करेंगे। और सरकार से भी अपील करते हैं कि हमारी मदद करी जाए इस परिवार की। ये परिवार निहायत ही गरीब है और इसके पास सिवाय रोटी खाने के कुछ भी नहीं बचा, सारा बेच दिया इन्होंने। सारा कुछ बेचकर आप समझ सकते हैं परिवार अमेरिका जाता है, और इस समय पूरा गांव, कोल गांव में कई दिन से मातम पसरा हुआ है, सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कैसे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हालांकि फतेहपुर गांव के लोगों के साथ पंचायत भी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी पंचायत को टाल दिया गया है। हालांकि जानकारी ये है, इनके मुताबिक जो फतेहपुर गांव के लोग हैं वो मान रहे हैं, 2 मांगे मान रहे हैं, यानी कि एक तो भारत लाई जाएगी विकास की बॉडी, उसका संस्कार किया जाएगा, और बच्ची को भी जो है इनको सौंपा जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। किस तरह से विकास की पत्नी जो है पड़ोस के ही गाँव के लड़के के साथ अमेरिका में भाग जाती है, इस तरह का आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है। अब क्या कुछ इस मामले में सरकार की तरफ से सहायता होती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, विदेश के रहने वाले नौजवान लड़के लगातार हमें फोन कर रहे थे कि जाकर उस परिवार की हर संभव सहायता की जा सके। आज तभी जो है करनाल से तकरीबन 50-60 किलोमीटर का गांव पड़ता है, यहां पर आज पहुंचे हैं ताकि परिवार की हर संभव सहायता हो पाए। और विदेश के जितने लड़के विकास के लिए जितने भी फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग मदद करें ताकि विकास के परिवार को वो मदद मिल पाए, ताकि विकास की मां को भी जो है वापिस अमेरिका से उनके गांव लाया जा सके। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, कैथल।